हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और हमने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन सेल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल 7 या 10 मार्क्स में आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सेल। मीन्स सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या फंक्शन होते हैं और पार्ट से मिलकर बनी होती है। बात करें स्ट्रक्चर की, तो सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है और हमारी जो बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। मीन्स जो हमारी बॉडी की जो यूनिट है वो सेल है, जो कि कुछ इस तरह दिखाई देती है। हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। ये तो आपने पढ़ा होगा, सेल्स जब बहुत सारी सेल्स मिलती है तो बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गन, और जब ऑर्गन मिलते हैं तो बनती है हमारी ह्यूमन बॉडी। Human cell is the smallest part of our body. It's like a tiny building blocks that work together with other cells to keep us alive and healthy. मीन जो हमारी जो सेल होती है वो सबसे छोटी यूनिट हमारी बॉडी की, बहुत छोटा पार्ट है जो कि हमारी बॉडी को बनाती है। बहुत सारी बिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर हमारी बॉडी बनाती है, जो कि काम करती है एक साथ अदर सेल से मिलकर, जो कि हमें ज़िंदा रखती है और हेल्थी रखती है। तो अगर हम सेल को डिवाइड करें तो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो कि मेजर पार्ट्स है इसके। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। तो बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो ये जो आउटर लाइन है ना, तो ये जो आउटर लाइन है इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि हमारी पूरी सेल्स को कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। और बात करें दूसरे पार्ट की, न्यूक्लियस, तो ये जो पार्ट है इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल्स इसके अंदर। तो इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, जो कि लाइक थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं, तो इसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है न्यूक्लियस। और इसके बाद जो भी पार्ट्स है इसके अंदर उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। मींस जो ये ऑर्गेनल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, प्लाज्मा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, सेंट्रोसोल हुआ है, लाइसोसोम हुआ है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी ऑर्गेनल्स है और इसके अलावा जो इसके अंदर फ्लूइड्स भरा हुआ है ना, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो पहला पार्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में जो हमारा मेजर पार्ट है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। So cell membrane is like a soft skin around the cell. It's cover and protect the cell and control what goes in and out. Means जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्ट करती है और कवर करती है हमारी सेल को। मीन्स और अराउंड द सेल इट कवर एंड प्रोटेक्ट सेल एंड कंट्रोल व्हाट गोस एंड इन आउट। मीन्स जो भी मटेरियल सब्सटेंस है जो कि मूव करते हैं आउटसाइड में या फिर इनसाइड में, तो ये गेट कीपर का काम करती है। मीन्स यही कंट्रोल करती है क्या सेल के बाहर जाना है, क्या सेल के अंदर आना है। तो सब्सटेंस जो मूव करते हैं इसी के कंट्रोल में रहते हैं। बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, बात करें सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की, तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये मीन्स ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, बाई लेयर होती है। मीन्स दो लेयर होती है इसमें, प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। मीन्स जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है ये इसमें मीन्स ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसी के ज़रिए से जो मटेरियल सब्सटेंस है वो पास होते हैं, इनसाइड या आउटसाइड जाते हैं, इनके द्वारा ही क्रॉस होती है, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट से मूव करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की, तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, प्रोटीन्स की एंड कोलेस्ट्रॉल की। और बात करें इनके फंक्शन की, तो ये प्रोटेक्ट करती है सेल को, कंट्रोल करती है मूवमेंट एंड हेल्प करती है सेल कम्युनिकेट। मीन्स पास में जो अदर सेल्स हो उनसे कम्युनिकेट करती है। तो ये हुआ पहला पार्ट सेल का। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट, जो कि हमारा है न्यूक्लियस, जो कि एक मेजर पार्ट है सेल मेम्ब्रेन के बाद। बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस इज लाइक अ ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज लार्ज राउंड ओवल शेप्ड ऑर्गेनल्स फाउंड इन द मोस्ट सेल। मीन्स जो हमारा न्यूक्लियस होता है एक तरह से कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी बॉडी का जो ब्रेन है पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, उसी तरह से जो हमारी ह्यूमन सेल है, उसी तरह से जो हमारी सेल है, तो इसका जो ब्रेन होता है ये न्यूक्लियस ही होता है। मीन्स ये न्यूक्लियस ही जो है ना पूरी सेल को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। मीन्स कौन सी रिएक्शन होनी है, क्या प्रोसेस होनी है, सब कुछ यही कंट्रोल करता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके अंदर जो ये थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं इसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे।
न्यूक्लियस इज लाइक अ ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस लार्ज, ये लार्ज होता है, राउंड शेप में होता है, ओवल शेप्ड, फाउंड इन द मोस्ट सेल। मीन्स बहुत सी सेल्स में पाया जाता है, पर हर सेल में नहीं पाया जाता। बहुत सी ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जो कि सिर्फ एक ही सेल होती है। मीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उसमें चांसेस होते हैं कि न्यूक्लियस ना हो। सो इट स्टोर DNA कंट्रोल वॉट सेल डज लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेकिंग प्रोटीन। मीन्स ये स्टोर करता है DNA जेनेटिक मटेरियल और कंट्रोल करता है ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को और प्रोटीन्स बनाता है। ये बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का काम होता है राइबोसोम्स बनाना। ये जो न्यूक्लियस होता है ये राइबोसोम्स बनाता है, जो कि राइबोसोम्स फर्दर प्रोटीन्स बनाते हैं। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन्स बनाना, लेकिन ये न्यूक्लियस राइबोसोम्स को ही बनाता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन के अंदर ये पोर्स होते हैं और न्यूक्लियर रेटिकुलम्स मीन्स जो ये क्रोमेटिन है, ये जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर जो कि मैंने अभी दिखाई थी दे रही है थ्रेड्स लाइक, तो ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, जो कि डिसाइड करता है जो आने वाली जनरेशन है वो मेल है या फीमेल है। तो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं, जब कन्वर्ट होते हैं जब सेल डिवाइड होती है। सो सेल डिवीज़न के दौरान ये जो क्रोमेटिन्स है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है सेल डिवीज़न के दौरान। अगर डिटेल में समझे तो पहला पार्ट था इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आउटर लेयर होती है विद टिनी पोर्स, इसमें पोर्स होते हैं, प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस को और अलो करता है थिंग्स इन आउट। मीन्स जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है वो ही डिसाइड करती है क्या न्यूक्लियस के अंदर आना है, क्या बाहर जाना है। तो न्यूक्लियस अलो थिंग्स इन एंड आउट, ये प्रोटेक्ट करती है। और जो लेयर होती है ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर ये पोर्स होते हैं। दूसरा पार्ट था हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि मैंने आपको दिखाया। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है न्यूक्लियोप्लाज्म, बात करें इसकी तो ये जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है। मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तीसरा पार्ट आता है न्यूक्लियोलस, जो कि डार्क स्पॉट नज़र आ रहा है इसके अंदर। बात करें इसकी, जो कि डार्क स्पॉट नज़र आता है, इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस। तो इनसाइड न्यूक्लियस मैक्स राइबोसोम्स, मीन जो ये न्यूक्लियोलस है ये राइबोसोम्स बनाते हैं, जो कि फर्दर राइबोसोम जो है प्रोटीन्स बनाते हैं। बात करें चौथे पार्ट्स की तो ये है क्रोमेटिन, जो कि थ्रेड्स लॉन्ग थ्रेड्स लाइक DNA बिकम क्रोमोसोम्स व्हेन सेल डिवाइड। मीन सेल जब डिवाइड होती है तो ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि क्रोमोसोम जो कि डिसाइड करते हैं आने वाली जनरेशन मेल है या फीमेल है। तो ये सेकंड जो मेजर पार्ट है सेल का, ये भी हमने डिस्कस किया। और अब आता है थर्ड पार्ट, जो कि है साइटोप्लाज्म। तीसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके जो ये हम डिटेल में समझेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो भी हो सकती है। तो साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक ए सबस्टेंस इनसाइड द सेल फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट था न्यूक्लियस, और उसके बीच में या उसके आसपास जितना ही पार्ट है ना उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह थी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये न्यूक्लियस था। इसके अलावा जितना ही पार्ट है इसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। मीन साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर है फ्लूइड भरा हुआ, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अलावा जो ऑर्गेनल्स है वो भी साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, होल्ड सपोर्ट ऑल द इंटरनल सेल पार्ट। मीन सेल के अंदर जो और पार्ट्स है उन्हें सपोर्ट करता है। मीन्स सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इसके अलावा ये जितने भी ऑर्गेनल्स हुए या फ्लूइड भरा हुआ इसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, जो कि फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मेन पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, सो पहला पार्ट है साइटोसोल और दूसरा पार्ट है ऑर्गेनल्स। बात करें साइटोसोल की तो फ्लूइड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म मेड मोस्टली ऑफ वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन्स। मीन्स सेल के अंदर जो ये डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स जो ही फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, तो इसे बोलते हैं हम साइटोसोल। मीन्स एक पहले हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर होता है न्यूक्लियस, ये 2 पार्ट्स हो गए। तीसरा पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म, लेकिन साइटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला होता है साइटोसोल। साइटोसोल बोलते हैं ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, ये फ्लूइड है, इसे बोलते हैं साइटोसोल।
द फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म मेड मोस्टली वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन। मीन जो ये फ्लूइड है ये बना हुआ होता है, मीन्स ये बनता है वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन से। 3 पार्ट से मिलकर ये फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसमें 90% वाटर होता है। और मैनी केमिकल रिएक्शन हैपेंस हियर, मीन्स बहुत सी जो केमिकल रिएक्शंस है वो भी फ्लूइड के अंदर होती है। ये हुआ साइटोसोल। और दूसरा पार्ट होता है ऑर्गेनल्स। मीन्स ये जो डॉट डॉट है ये तो फ्लूइड हुआ जिसे हम साइटोसोल बोल रहे थे। इसके अलावा जितने भी हुए पार्ट्स है इसे बोलते हैं हम ऑर्गेनल्स, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इन सब ऑर्गेनल्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हुआ साइटोसोल, फिर आता है दूसरा पार्ट ऑर्गेनल्स। मीन्स दीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड द साइटोप्लाज्म डेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मीन जो ये स्ट्रक्चर है ये इनकी अपनी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। मीन जैसे मैंने आपको बताया जितने भी पार्ट्स है साइटोसोल के अलावा ये जो ऑर्गेनल्स है इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। पहला पार्ट आता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा पार्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा आता है गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरेक्सिसोम्स, सेंट्रीसोम और वोक्यूल्स। सो बात करें पहले पार्ट की, तो पहला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। पहला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल पार्ट इनसाइड अ सेल डेट मेक एनर्जी, इट ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स। मीन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी बनाना, मीन्स एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, मीन्स इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो सिटी है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो वहाँ पर जो पावर हाउस होता है, मीन्स जो बिजली घर होता है पूरी शहर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। सेम ऐसे ही जो सेल का जो पावर हाउस है, मीन्स जो बिजली घर है उससे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। मीन्स ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है सेल के अंदर जहाँ पर नीड होती है एनर्जी की। तो ये काम हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। आउटर मेम्ब्रेन, ये 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इंटर मेम्ब्रेन होती है। और मैट्रिक्स भरा हुआ होता है जिसके अंदर बहुत सी रिएक्शंस होती हैं, इनर मेम्ब्रेन्स एंड क्रिस्टी ये जो फोल्ड स्ट्रक्चर है, जो फोल्ड स्ट्रक्चर है ना, ये इनर मेम्ब्रेन, इसे क्रिस्टी बोलते हैं। F1 पार्टिकल्स, ये F1 पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर, जिसके अंदर जो कि आप कह सकते हैं हेड होता है जो कि एटीपी मीन्स एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। F1 पार्टिकल्स डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स भी होते हैं और इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। ये हुआ पहला पार्ट। अब बात करें दूसरे पार्ट की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा पार्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a long network of the tubes inside the cell. It helps the cell make and move proteins and fats. It's found in the cytoplasm and connected to the nucleus. Means बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मीन्स जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स ये जो डॉट डॉट्स आपको इसके ऊपर नजर आ रहे हैं इसे बोलते हैं राइबोसोम। मीन्स इनसे राइबोसोम्स अटैच्ड है तो इन्हें बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनसे कुछ भी अटैच नहीं होता, तो ये होते हैं स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ स्मॉल डॉट्स ऑन इट। जैसे मैंने आपको दिखाया स्मॉल डॉट्स जो ये लगे हुए हैं ये राइबोसोम्स कहलाते हैं, कॉल्ड राइबोसोम्स। दिस राइबोसोम मैक्स प्रोटीन, मीन्स जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज सेंड प्रोटीन्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स। मीन जो अदर पार्ट्स है सेल के वहाँ पर प्रोटीन्स को भी सेंड करते हैं, मीन्स भेजने का काम करते हैं। दूसरा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ नो डॉट्स, मीन्स कोई राइबोसोम से अटैच नहीं होते, जब भी ये स्मूथ होते हैं। इट मेक्स फैट्स लिपिड, मीन्स ये लिपिड्स बनाते हैं। इट ऑल्सो क्लीन्स हार्मफुल थिंग्स इन द सेल्स, मीन जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसे भी रिमूव करने का काम ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स करते हैं। बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। मीन्स ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर इनके ऊपर डॉट्स होते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मीन्स राइबोसोम्स। ये हुआ सेकेंड पार्ट। अब बात करें दूसरे, राइबोसोम्स आर टेनी स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल डेट मेक प्रोटीन्स, दे आर लाइक प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल्स। मीन्स जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर इन द सेल जो कि सेल के अंदर बात करें राइबोसोम्स की तो ये राइबोसोम्स होते हैं, ये फ्रीली होते हैं राइबोसोम जो कि फ्रीली मूव करते हैं। और एक होते हैं अटैच राइबोसोम जो कि मैंने अभी बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। ये फ्रीली होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन ये अटैच्ड होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। Ribosomes are tiny structure inside the cell that make proteins. They are like protein factories.
of the cell, free ribosome float freely, attached ribosome stick to the rough endoplasmic reticulum। मीन जो फ्री राइबोसोम्स है वो फ्लोट करते रहते हैं और जो अटैच्ड है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। बात करें इसकी स्ट्रक्चर्स की तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये सब यूनिट होती है राइबोसोम्स की और ये स्मॉल सब यूनिट होती है। अब चौथा पार्ट आता है गोल्जी एपरेटस। सो गोल्जी एपरेटस क्या होता है? बात करें गोल्जी एपरेटस तो यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्जी बॉडी, जो कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इनके 3 नाम होते हैं। पहला होता है गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस या फिर इन्हें बोल सकते हैं हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो बात करें गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दैट मॉडिफाई शॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड फॉर सिग्रेशन ऑफ डायरेक्टली टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल्स। मीन्स गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है? ये बाउंडेड होते हैं, ऑर्गेनल से जुड़े हुए होते हैं। डेट मॉडिफाई मीन्स जो प्रोटीन्स है, जो लिपिड्स है, उन्हें मॉडिफाई करके, छोटा करके एंड पैकेज करके प्रोटीन को, लिपिड्स को सीक्रेट करती है एंड डिलीवर करती है अदर पार्ट ऑफ द सेल। मीन्स जहाँ पर जो अदर पार्ट है सेल के, जहाँ पर नीड होती है प्रोटीन्स की, वहाँ पर भेजते हैं। तो ये हुआ गोल्जी एपरेटस। अब बात करते हैं 5वें पार्ट की, जो कि है लाइसोसोम। अब बात करें लाइसोसोम की, जो कि लाइसोसोम इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देती है लाइसोसोम की। So a lysosome is a like a dustbin or cleaner of the cell. It cleans up waste, kills germs and break down the cell's part using special chemical called enzyme। Means जो लाइसोसोम्स होता है ना, ये एक तरह से क्लीनर मीन्स डस्टबिन का काम करता है। मीन्स जो सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल हुआ, किल्स जर्म जो है, डेड सेल्स हुई, उनका ब्रेक डाउन करके सेल से बाहर करता है बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड एंजाइम। मीन्स जो ये बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो इसके अंदर जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर है ना, तो यही हेल्प करता है। मीन्स इसका यूज़ करके जो डेड सेल्स हुई या फिर वेस्ट हुए उनको रिमूव करता है, सेल से बाहर करता है। लाइसोसोम का काम ये होता है। अब बात करें अगले पार्ट की तो ये होता है पायरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम तो बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, पेरोक्सिसोम ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। पेरोक्सिसोम पेरोक्सिसोम आर स्मॉल राउंड पार्ट इनसाइड अ सेल डेट हेल्प क्लीन और हार्मफुल सब्सटेंस। मीन्स इनका काम भी सेम ही होता है। जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उन्हें सेल से रिमूव करता है। दे ब्रेक डाउन द फैट्स, मीन जो फैट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करके और दे रिमूव टॉक्सिक केमिकल। मीन जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुआ जो कि टॉक्सिन सब्सटेंस है, इस ऐसे सब्सटेंस को रिमूव करता है, सेल से बाहर भेजता है। अब बात करें सेंट्रोसोम, जो कि अगला पार्ट है। बात करें सेंट्रोसोम इज ए स्मॉल पार्ट इनसाइड द सेल, इट हेल्प द सेल डिवीजन। मीन जब सेंट्रोसोम का जो काम होता है ना, जब सेल डिवाइड होती है तो हेल्प करता है ये 2 पार्ट्स में। मीन जब सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो ये इसकी हेल्प करता है। इट हैज़ 2 टिन ट्यूब्स, मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है 2 इसके पास, जिसे हम सेंट्रोसोल्स बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। अब बात करें सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स कुछ इस तरह से दिखाई देती है। सेंट्रियोल्स जो कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। दिस ट्यूब्स मेक थ्रेड्स, मीन जो कि थ्रेड्स बनाती है। बात करें अगले पार्ट की, जो कि होता है वोक्यूल्स। वोक्यूल्स इज लाइक ए स्टोरेज बैग इनसाइड द सेल, इट स्टोर्स वाटर, फूड वेस्ट एंड अदर मटेरियल द सेल नीड्स और वांट टू गेट रिड ऑफ इट। मीन्स वोक्यूल्स का जो काम होता है ये स्टोरेज बैग की तरह काम करता है इनसाइड द सेल्स। मीन जो सेल के अंदर वाटर हुआ, फूड हुआ या वेस्ट मटेरियल हुआ या अदर मटेरियल्स हुए, उन्हें स्टोर करके रखता है। मीन्स उनमें से किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है सेल के अंदर तो वहाँ पर भेजता है, या फिर अगर उन पार्ट्स को, मीन्स उन सब्सटेंस को अगर बाहर निकालने की ज़रूरत है तो उनसे पीछा भी छुड़ाता है, मीन्स बाहर निकाल देता है। या फिर मीन्स जो वेस्ट मटेरियल हो या वाटर हो या फूड हो, उन्हें स्टोर करके रखता है। क्या तो उनकी ज़रूरत है तो वहाँ पर भेजता है, या फिर उनकी ज़रूरत नहीं होती तो सेल से बाहर कर देता है। ये काम होता है वोक्यूल्स का। तो ये है सेल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए, जो कि हमेशा हर साल 7 या 10 मार्क्स में आता है, जिसे आप किसी कीमत पर स्किप नहीं कर सकते। थैंक यू।